पहले खुशखबरी के साथ कि जितने हमारे भाई अंदर 41 भाई अंदर फंसे हैं, अभी भी राजी खुशी हैं सब। उनके पास सब जो उनका माल चाहिए उनको रहने के लिए अंदर, वो सब पहुंच रहा है, पानी जा रहा है अंदर। जो हम जिसका डिस्क्रिप्शन इतने दिनों से कर रहे हैं वो सब कुछ जारी है। 6 इंच का 4 इंच का पाइप भी अभी भी फंक्शन आराम से कर रहा है। बातचीत हो रही है, लाइन का कम्युनिकेशन बंधा हुआ है, चल रहा है। और कुछ रिश्तेदार भी आ गए हैं वहां पर, वो रिश्तेदार उनके साथ उन्होंने बात भी की है। तो मानसिक तौर पर मनोबल उनका जो है वो पूरी तरह से बना हुआ है। जहां रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल आता है, कल से कुछ थोड़ी और ज्यादा अड़पड़ें आ गई हैं कि जो ऑगर जिसके ऊपर अभी तक पूरा दारोमदार था, जिसपे ज्यादा फोकस था हमारा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम बना रहे थे सीएलएसआर की तरफ से, जो सिल्कयार की तरफ से जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, वो जो अप्रोच है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं अब। और ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी। कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया और उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की, मगर नहीं उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है और काटने के लिए काफी सोफिस्टिकेटेड, आप समझिए एडवांस्ड मशीनरी जो है वो चाहिए। वो मशीनरी भी अब इंडियन एयरफोर्स ने अलग जगह से एयरलिफ्ट की है और उसको वहां पर पहुंचाने की अभी कोशिश हो रही है। तो हाल में अभी के लिए टेम्पररी जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है। और अब कटर्स का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो उतना ज्यादा तेज नहीं होगा, जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। मगर अच्छी चीज तो यह है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है, और इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है। इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा, इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी। दूसरी चीज है कि ऑल्टरनेटिव मैं आपको तरीके बताता गया हूं पिछले 3-4 दिन से। तो अब जो ऊपर से मैंने बताया था कि इधर जो सिल्कयार तक के ओपनिंग की तरफ जो टनल के छत के ऊपर पहाड़ है, वहां तक बीआरओ ने सड़क बना दी थी। अब वो मशीनरी, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ उसके वीडियो के वो भी आ रहे थे, झलकियां आ रही थी उसकी। उस मशीनरी को ऊपर ले जाने में काफी सक्सेसफुल हो गए हैं। वहां पर पहले से प्लिंथ बना हुआ है, अब उसको प्लेसमेंट करने का जो है पूरा अभियान चलेगा। वो एक दफे प्लेस हो जाएगी तो ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर, 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर, 86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा। और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है
जो अभी गिरा हुआ है, यहां पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को एनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। इसको कोई प्रेशर नहीं डालना है वर्कफोर्स पर। याद रखिए कि जहां पर भी काम हो रहा है खतरनाक काम है। जितना खतरा अंदर पेश आया था पहले, अभी तो काफी अच्छा है अंदर, जहां पर 41 वर्कर हैं, मगर बाहर जहां वर्कफोर्स काम कर रही है वहां अब 2 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और शायद अगर स्पेस रही काम करने के लिए तो जो तीसरा तरीका हमने बताया था, ड्रिफ्ट तरीका, वो भी शायद अपनाया जाए। अभी इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, मगर शायद अपनाया जाए। तो अभी स्थिति यह है कि हमने ये 47 मीटर जो खुदा है और पाइप जिसके अंदर लगा हुआ है, इसको स्टेबल रखना है। इसके अंदर से जो टूटा हिस्सा ऑगर का है उसको हटाना है और साइड की ड्रिफ्ट शुरू करने के लिए तैयार रहना है। टॉप डाउन ड्रिलिंग की तैयारी करनी है और मेरे ख्याल में अगले कुछ 1 या 2 दिन में, शायद उससे पहले, इसकी भी ड्रिलिंग शुरू हो जाए। और जो अंदर हमारे भाई हैं, 41 भाई वहां पर जो हैं, उनको स्टेबलाइज करके उनको स्ट्रेंथन करना है। उनका मानसिक जो हालत है उसके ऊपर हरबत निगरानी रखनी है, क्योंकि ये ऑपरेशन काफी लंबा चल सकता है। और बाहर जितने उनके रिश्तेदार हैं उनको दिलासा देनी है, उनको उनका मोरल, मोटिवेशन जो है उसको मेंटेन करना है। मैं समझता हूं कि एक ऑपरेशन में ये एक समझ से ये नुक्ते हैं इस वक्त, ये 5 नुक्ते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर अभी पूरा जोर जो है वो सरकार देगी। अगर चौहान साहब कुछ बताना चाहेंगे आपको, कुछ और टेक्निक जो मैंने बताया है उसको थोड़ा और तफसील में, शायद वो टेक्नोलॉजिकली आपको एक्सप्लेन करें। नहीं सर, आपने लगभग सभी बातें बता दी हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो अगर मशीन में जो रोटर अंदर फंसा है उसकी उसकी ड्रिलिंग, उसकी कटिंग जो है वो कट करके उसको बाहर लाने में भी प्रोग्रेस हुई है। और सुबह से हम लगभग 6.6 मीटर उसको बाहर निकाल चुके हैं। तो एक तरह से हमारा रास्ता जो है वो भी 15 मीटर पहले निकल गया था और 6.6 मीटर की कटिंग कर ली है। तो कुल मिला के लगभग हम 22.6 मीटर के आसपास हमारा रास्ता क्लियर है। आगे हमें लगभग 25 मीटर की कटिंग और करनी है। और उसके लिए जैसे सर ने कहा, जो गैस कटिंग हो रही है, इसके अलावा और भी जो टेक्निक्स हैं कटिंग की, चाहे वो मैग्ना कटर हो या लेजर कटर हो या इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कटिंग का काम लगातार चालू है और प्रति आवर हमारी 1-2 मीटर से कटिंग आगे बढ़ रही है। नहीं, जीरो नहीं हुआ है। जो हम 47 मीटर तक पहुंच गए थे उसमें 25 मीटर में वो जो अगर का रोटर फंसा हुआ है उसे काट के निकाल रहे हैं। जब वो पूरा निकल जाएगा तो 47 मीटर हमें क्लियर मिलेगा और उसके आगे हमें 10-12 या जितना भी आगे काटना है उसको हम मैनुअली काटेंगे। तो वो जो हमारी लीड है वो बरकरार है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। वो 47 मीटर जो है उसको स्टेबलाइज रखना है, हमने स्टेबलाइज रखना है, उतना हमने हासिल कर लिया है। उसके आगे जो है, जो ऑगर से करते, वो अब ऑगर से नहीं, हम उसको मैन्युअली करेंगे, मगर ऑगर को इस्तेमाल करेंगे इस पाइप को पुश करने के लिए। कैन यू हैव आप कल भी थे यहां पर? यू बी रेगुलरली हियर। तो आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूं कि देश में सबका ध्यान जो है टीवी स्क्रीन के ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो के बुलेटिन के ऊपर जा रहा है, इस सोच में कि कब ये जो अभियान है ये पूरा होगा, सक्सेसफुल कब होगा, कब ये 41 भाई हमारे बाहर निकलेंगे। मगर ये ऑपरेशन जो है, अब आप देख रहे हैं कि टेक्निकली और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उस वक्त सोची भी नहीं थी, तो शायद कुछ हद तक मीडिया अपने आप अनुमान लगा रहे थे कि शायद 2 दिन में या 3 दिन में बाहर निकाल पाएंगे। अभी जो है, मगर हमने अपनी तरफ से कभी भी टाइमलाइन नहीं दी है आपको, क्योंकि मुझे
यकीन था, मुझे तजुर्बा इतना तो है जिंदगी में कि जब आप पहाड़ के साथ कुछ कर रहे हैं, इस तरह की अड़पड़ों के साथ आप कुछ अभियान कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में आप फंक्शन कर रहे हैं। 2-3 दफे आपको याद भी दिलाया है मैंने, ये बिल्कुल लड़ाई का माहौल है। जैसे लड़ाई लड़ी जाती है वैसे ही माहौल है। और लड़ाई में के माहौल में आप कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि आपका ऑपरेशन कब खत्म होने वाला है। ये वर्टिकल ड्रिलिंग जो है, ये जो बारकोट एंड से जो तहरीक जो कर रहा था, उनका मेथड ब्लास्टिंग मेथड था, हॉरिजेंटल। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये उतना रिस्की नहीं है। और उस समय हमें ये लग रहा था कि जब हम सिलक्यारा एंड से हम जब अप्रोच कर पा रहे हैं, तो 2 दिन की बात है, इसको क्यों और जगह फ्रंट खोले जाएं। लेकिन अब लगता है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की भी आवश्यकता है। और सिचुएशन जिस तरह की परिस्थिति आती है उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। और अभी ये निर्णय लिया गया है कि वर्टिकल ड्रिलिंग करने की भी आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि इसमें ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है। एंड अगेन नॉट अगेंस्ट ग्रेविटी, इट इज विद ग्रेविटी ऑल्सो। मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद चौहान साहब आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। 4 और जरिए थे और एक आप समझ लीजिए 5वां भी और एक है। 5वां जो था वो है ड्रिफ्ट वाला तरीका, जो साइड के टनल से खनोच के स्क्रैप करके जो निकालना है। मगर क्योंकि वहां पर फूड पाइप जो है 6 इंच का बना हुआ है, 4 इंच वाला भी वहीं पर है और ऑगर का रास्ता भी वहीं पर है, तो उसके साथ ज्यादा डिस्टर्बेंस करना नहीं चाह रहे थे कि अगर एक साथ इतनी चीजें एक साथ हो जाएंगी वहां, तो शायद कोई पाइप वहां पर कोलैप्स हो जाए। तो ड्रिफ्ट वाला तरीका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, मगर वो ऑप्शन आपके पास है। बाकी जो तरीके हैं, एक ओएनजीसी का था जो बरकोट की तरफ ऊपर से नीचे लाने का था, वो इक्विपमेंट अभी तक वहां पहुंच नहीं पाया है। बीच में एक जगह पर कुछ फंस गया है। उस गाड़ियां जो थी वो उस बेंड्स के ऊपर जाने नहीं पा रही थी, तो दूसरी गाड़ी गई है वहां उसको निकाल के और दोबारा। बड़ा चैलेंजिंग, बहुत चुनौती वाला मिशन है वो पूरा ये सब करने का। जो सिलक्यारा की तरफ जो ड्रिलिंग करना चाह रहे हैं, उसका इक्विपमेंट पहुंच गया है, उसको ऊपर ले भी जा रहे हैं, ले गए हैं तकरीबन। उसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि 1.2 मीटर है वो, उसकी जो विड्थ है। और शुरुआत जब हो जाएगी, इट शुड बी क्वाइट अ फास्ट मेथड। वी कैन नॉट से अभी स्पीड क्या होगी, वो जियोलॉजी पर डिपेंडेंट है, मगर वो एक तरीका है। 86 मीटर्स इन डेप्थ उसको जाना पड़ेगा। जो ओएनजीसी वाला है उसका तो जो एंटिसिपेटेड जो उसकी विड्थ है वो कम है, काफी कम है, तो शायद वो तरीका अपनाए भी ना हम आखिर में। एक साइड से है जो शुरू होने के लिए जिसकी तैयारी हो रही थी, जिसके लिए 2000 लीटर पानी चाहिए था पर आवर की रिक्वायरमेंट दिया था उसके लिए, वो पानी का बंदोबस्त, सबका बंदोबस्त हो गया। वो इक्विपमेंट अभी तक पहुंचा नहीं है वहां पर, वो अभी भी रास्ते में है इक्विपमेंट, मगर कोशिशें जारी हैं उनको वहां पर जल्द से जल्द ले जाने के लिए। आखिरी जो आपने कहा बरकोट की तरफ से जो टनल के अंदर आने की ब्लास्टिंग करने की वो है, वो काम भी जारी है, वो जारी है। और तकरीबन 9.8 to 10 मीटर्स का उन्होंने वो बना लिया है, मगर उसमें 480 मीटर तक जाना है। रिमेंबर 10 मीटर्स हुआ है, 480 मीटर्स करना है, जो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि शुड टेक 50 days to 60 days टू डू इट। नहीं सर, जैसा आपने कहा सर, डिफरेंट तरीकों में सर्टेनिटी अलग अलग है, डिफरेंट तरीकों में जो फर्दर डिस्टर्ब करने की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग है, और समय भी जो है डिफरेंट मेथड्स में अलग अलग है। तो वर्तमान परिस्थिति में एक तो अगर वाले मैटर को हम परस्यू करते रहेंगे, पाइप पुशिंग हॉरिजेंटल जो सिलक्यारा एंड से हो रही है, और जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो SGVNL के माध्यम से वर्टिकल ड्रिलिंग हम करेंगे। ये 2 मेथड हम परस्यू कर रहे हैं। बाकी तैयारी भी जो है, जो एनजीसी एंड पे भी 950 मीटर रोड बीआरओ ने बना ली है इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, तो वो भी रोड वगैरह सब तैयारी हमारी सब चल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि परिस्थिति को देखते हुए अभी 2 ऑप्शंस पे हम विगोरसली परस्यू करेंगे। ओके, इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस, यू हैव अ सप्लीमेंट्री, पूछिए।
ड्रिफ्ट वाले मेथड में हम साइड से थोड़ा मैनुअल तरीके से रास्ता बनाते हुए और उसमें एक कवर बनाते हुए उसमें चलते हैं, लेकिन वो मैनुअल होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें 15 दिन लगते हैं। लेकिन आपको हमें ये भी देखना है कि वहां पे स्पेस की जो है वो बड़ा कंस्ट्रेंट है। वहां अगर मशीन भी काम कर रही है, वहां फूड पाइप भी है, वहां पे अगर ड्रिफ्ट की मशीनरी भी आएगी तो उसमें उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा है, वर्किंग स्पेस। तो इसलिए ड्रिफ्ट को भी अभी अगर आपको ये जहां ऑगर काम कर रहा है, ये पाइप अंदर जो पुश करने का, अगर ये काम बिल्कुल ही रोकना पड़ा किसी हालत में, अगर वैसी कंटिंजेंसी आई, तब ये ड्रिफ्ट की तैयारी हो रही है पूरी, वो आर्मी के इंजीनियर्स कर रहे हैं, उसके फ्रेम बना रहे हैं पूरे वहां पर इस वक्त। नहीं, देखिए वहां पर ग्राउंड पर मैंने आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया था कि कुछ बातें वहां ग्राउंड पे होती हैं, जमीन पर देखकर आदमी के मन पे भी असर होता है, इसका बताने का जो तो होता है, थोड़ा अंदेशा लगता है कि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि इतना इक्विपमेंट सामने है। मगर जब इसको आप थोड़ा डिस्टेंस से, दूर से इसका पूरा मुआयना करते हैं तो इसकी रियलिटी असल में सामने आती है। तो आप देख रहे हैं कि तरीके सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और एक अगर फेल हो गया तो दूसरा अपनाएंगे, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा अपनाएंगे। तकरीबन 5 तरीके हैं, 5 से ज्यादा ही तरीके हैं इस वक्त। तो वहां पर किसी का कहना कि हां 20 दिन लग जाएंगे या 45 दिन लग जाएंगे, मैं नहीं समझता हूं वो शोभा देता है। इसको आप बस इतने में रखिए कि पूरी कोशिश हो रही है, सरकार के पास जितनी एजेंसीज हैं हो सकती हैं, जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं। आज इंडियन एयरफोर्स ने राजामुंदरी से ये इक्विपमेंट को लिफ्ट करके, व्हाट इज इट कॉल्ड दैट, मैग्ना कटर जो है, उसको वहां से इंडियन एयरफोर्स जो है वो पूरे वक्त तैयार है। एक रिक्वेजिशन जाता है और हवाई जहाज वो भेजते हैं जगह पर, इक्विपमेंट को लेकर आते हैं। एज पर डिमांड इंडियन एयरफोर्स फंक्शन कर रही है बिल्कुल।